नमस्ते दोस्तों, सच्ची घटना फेशियल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाते हैं असली खौफ की कहानियाँ जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम आपको ले चलेंगे एक श्रापित जंगल की ओर। इस जंगल में है एक भयानक पेड़, दारख्त ए शैतान। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, इसकी शाखाएं जैसे सांप की तरह फुफकारती हैं। यहाँ बसती है एक तांत्रिक की आत्मा जो आज भी मुक्त नहीं हुई है। क्या आप तैयार उस खौफनाक सफर पर जाने के लिए, जहाँ हर कदम पर छिपा है डर और मौत का साया? तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोने नहीं देगी। शुरू करते हैं शापित वृक्ष, दारख्त ए शैतान की यह भयानक दास्तान। गांव में एक ठंडी रात थी। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि आज की रात दारख्त ए शैतान जाग सकता है। सुधीर ने अपनी परवाह किए बिना अपने दोस्तों राहुल और माया को साथ लेकर उस वृक्ष के पास जाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहाँ हर कदम के साथ हवा ठंडी और डरावनी होती जा रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, एक काली छाया अचानक सामने आ गई। माया चीख पड़ी, लेकिन सुधीर ने उसे संभाल लिया। तभी पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगीं और एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। और उसके दोस्त पेड़ से वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल की घनी धुंध में रास्ता खो देते हैं। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। माया बार बार कहती रही कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जब वे गाँव पहुँचे तो उसको देखा कि उनके पीछे एक परछाई सी चल रही थी, लेकिन जैसे ही वे मुड़े वह गायब हो गई। इस रात माया को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वह उसी वृक्ष के पास एक डरावनी आवाज सुनती है, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। सुबह होते ही अपने दोस्तों को अपना सपना बताया। राहुल ने इसे मजाक समझा, लेकिन सुधीर ने महसूस किया कि शायद माया सच कह रही है। वे एक बूढ़े बाबा, गोपाल बाबा से मिलने जाते हैं, जो गांव की इन कहानियों को अच्छे से जानते थे। बाबा ने उन्हें चेतावनी दी, वह वृक्ष श्रापित है, वहाँ एक पुरानी आत्मा कैद है जो अब जाग चुकी है। सुधीर ने बाबा की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन माया का चेहरा भय से सफेद पड़ चुका था। राहुल और माया ने फिर से उस वृक्ष के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। वृक्ष की शाखाएं जैसे जीवित हो गईं और उनमें से एक शाखा ने सुधीर के हाथ को जकड़ लिया। एक भयानक चीख गूंज उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राहुल और माया ने सुधीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वृक्ष की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। अंततः सुधीर ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और शाखा को काटने की कोशिश की। तभी एक सफेद धुआं निकला और तीनों वहां से भाग निकले। गांव में उस रात के बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने घरों के बाहर अजीब सी आवाजें सुनी, जैसे कोई खामोशी में फुसफुसा रहा हो। माया अब बहुत डरी हुई थी, उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे। एक रात उसने सपने में देखा, लेकिन अब उसे भी अजीब अनुभव होने लगे। जब वह एक दिन बाजार से घर लौट रहा था तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह तेजी से चलने लगा, उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें भागने नहीं देंगे। राहुल की हालत खराब हो गई और वह दौड़ते हुए घर पहुँचा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि दारख्त ए शैतान सच में श्रापित है। फैसला कि बाबा गोपाल से फिर से मिलना चाहिए। तीनों उनके झोपड़े पर पहुँचे और बाबा ने उन्हें अंदर बुलाया। बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली, जिसमें दारख्त ए शैतान की कहानी थी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस वृक्ष के नीचे एक तांत्रिक ने काला जादू किया था और अपनी आत्मा को इस वृक्ष में कैद कर दिया था। उसकी आत्मा अब वृक्ष के अंदर बसी हुई है और वह मुक्त होने के लिए शिकार की तलाश में रहती है। तुम लोगों ने उसे छेड़ दिया है, बाबा ने चेतावनी दी। अब वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलती और कभी कभी उसकी छाया गाँव तक पहुँच जाती। सुधीर और उसके दोस्त अब खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। माया के सपने और भी भयानक हो गए थे। उसे सपने में दिखा कि वृक्ष ने उसे अपनी शाखाओं में लपेट लिया है और उसकी आत्मा को खींच रहा है। राहुल और सुधीर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे इस श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढें। बाबा गोपाल ने सुधीर और उसके दोस्तों को उस तांत्रिक की कहानी बतानी शुरू की, जिसने इस वृक्ष को श्रापित किया था। तांत्रिक एक अंधविश्वासी व्यक्ति था, जिसने अमृता पाने के लिए अपनी आत्मा को इस वृक्ष में कैद कर दिया था, लेकिन उसे यह श्राप मिला कि वह कभी भी शांति नहीं पा सकेगा और उसकी आत्मा इस वृक्ष में फंसी रहेगी। बाबा ने कहा, अब वह वृक्ष तुम्हें अपना शिकार बना चुका है, तुम लोगों ने इसे जगा दिया है। गांव में एक और घटना हुई।
एक किसान जो जंगल के पास अपने मवेशियों को खोजने गया था, भी वापस नहीं लौटा। जब लोग उसकी तलाश में गए, फिर से उस वृक्ष के पास गए। उन्हें पेड़ की जड़ों के पास कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी, जैसे किसी ने वहां सुधीर ने फैसला किया कि अचानक पेड़ से सफेद इस वृक्ष का सामना और माया की आंखों और इसकी रहस्य को उजागर करेंगे। पूरी बात वह डर के मारे बेहोश हो गई। सुधीर और राहुल ने उसे उठाया और किसी तरह वापस गाँव की ओर भागे। अगले दिन माया जब होश में आई तो उसने सुधीर से कहा कि उसने एक सपना देखा था जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा उसे चेतावनी दे रही थी, अगर तुमने वापस लौटने की कोशिश की तो तुम सब मारे जाओगे। सुधीर अब और भी चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमें इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा। सुधीर और राहुल ने बाबा गोपाल से पूछा कि इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है या नहीं। बाबा ने उन्हें एक पुरानी लेकिन उन्हें पता जो उस तांत्रिक की थी आसान नहीं। उन्होंने बताया तय किया कि यह ताबीज उस आत्मा को शांत कर जड़ में दबाने जाएंगे, लेकिन इसे वृक्ष की जड़ों में दबाना होगा अदिति, क्योंकि वह रात सबसे खतरनाक मानी जाती थी। जंगल में जाते समय उन्हें हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हवा में सिसकारियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे डरे नहीं और आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे वृक्ष के पास पहुँचे, हवा ठंडी और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जैसे जीवित हो गईं और तीनों को घेरने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सुधीर ने ताबीज को निकालकर जड़ों में डालने की कोशिश की, लेकिन शाखाओं ने उसे रोक लिया। शाखाओं की पकड़ से बचने के लिए राहुल ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने ताबीज को पकड़कर जोर से फेंका और वह सीधा जड़ों में जा गिरा। अचानक वृक्ष ने एक भयानक चीख मारी और उसकी शाखाएं कांपने लगीं। राहुल वहीं गिर पड़ा और उसकी आत्मा पेड़ की जड़ों में समा गई। ताबीज के जड़ों में जाते ही सफेद धुआं वृक्ष से निकलने लगा। तांत्रिक की आत्मा ने एक अंतिम बार चीख मारी और वह धुएं के साथ आसमान में विलीन हो गई। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे नीचे झुक गईं, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। माया ने रोते हुए सुधीर से कहा, राहुल ने हमें बचा लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि दरख्त ए शैतान जलकर राख हो चुका था। बाबा गोपाल ने गाँव वालों को बताया कि यह श्रापित वृक्ष अब खत्म हो चुका है और तांत्रिक की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन गाँव वाले अब भी इस घटना को लेकर दहशत में थे। सुधीर और माया ने राहुल के बलिदान की याद में उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। गांव के लोग अब उस जगह को श्रद्धा से देखते थे, लेकिन कोई भी वहां सूर्यास्त के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। कई साल बीत गए और गांव में अब शांति थी, लेकिन एक दिन एक अजनबी गांव में आया और उसने पूछा, यह वही जगह है जहां दरख्त ए शैतान था? गांव वालों ने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे पेड़ की आत्मा ने अब भी पूरी तरह से मुक्ति नहीं पाई थी। गांव में आए उस अजनबी का नाम निखिल था। वह एक जो प्राचीन जगहों और रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन करता था। उसने गांव वालों से दरख्त ए शैतान की कहानी के बारे में सुना था और इसे जांचने आया था। जब निखिल मंदिर के पास पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जैसे ही उसने मंदिर के पास की जमीन को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो सीधे उसकी रीढ़ तक पहुँच गया। निखिल ने बाबा गोपाल से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उसे चेतावनी दी, तुमने उस जगह को छूकर बड़ी गलती की है। उस वृक्ष की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। तांत्रिक की एक छाया अभी भी वहाँ है जो अब तुम्हें पकड़ चुकी है। निखिल ने बाबा की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसने खुद वहाँ जाकर शोध करने का निश्चय किया, लेकिन बाबा ने उसे सावधान किया कि अगर वह वहाँ गया तो उसके लिए वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। निखिल ने अपनी टीम के साथ उस जगह पर खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया, जमीन से काले धुएं का एक बादल उठने लगा और एक चीख सुनाई दी कि तुमने मेरी शांति भंग की है। टीम के लोग भय से कांप उठे और भागने लगे। निखिल वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसने देखा कि पेड़ की राख से एक छाया निकल रही है जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह वही तांत्रिक था जो फिर से जाग उठा था। गांव में अफवाहें फैलने लगी कि दरख्त ए शैतान की आत्मा वापस आ चुकी है। लोग फिर से डरे हुए थे और अपने घरों में दुबक गए। निखिल ने अब समझा कि उसने क्या गलती की थी। उसने बाबा गोपाल से मदद मांगी, लेकिन बाबा ने कहा, अब केवल एक ही तरीका है, तांत्रिक की आत्मा को उसी जगह पर फिर से कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बलिदान देना होगा। निखिल ने बिना सोचे समझे बलिदान देने का फैसला कर लिया। निखिल ने अपने बलिदान की तैयारी की और बाबा गोपाल के निर्देशानुसार एक पुरानी रस्म की शुरुआत की। वह पेड़ की राख के पास खड़ा हुआ और तांत्रिक की आत्मा को चुनौती दी, मैं तुम्हें फिर से कैद करने आया हूँ। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और निखिल को अपनी जड़ों में खींचने लगी। निखिल ने एक आखिरी बार अपने हाथ में ताबीज उठाई और उसे जमीन में गाड़ दिया। एक जोरदार विस्फोट निखिल के बलिदान ने वृक्ष के श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लोग उसे एक आत्मा मानने लगे और उसके बलिदान की याद में गाँव में फिर से शांति छा गई। अब उस जगह पर कोई डर नहीं था, लेकिन लोग अभी भी वहाँ जाने से कतराते थे।